हेलो फ्रेंड्स, सीए फाउंडेशन थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन का हमने जो एक क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर सेट बी का 16 तक क्वेश्चन किया था। आज 17 से शुरू करेंगे इस क्लास में। अब देखिए 17 में क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द फर्स्ट क्वार्टाइल। फर्स्ट क्वार्टाइल हमारे पास क्या होता है, दिस इक्वल टू म्यू माइनस 0.675 स्टैंडर्ड डेविएशन, ये होता है। हैविंग द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन दिया हुआ है। एक्चुअली होता क्या है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, हमने डिफाइन कैसे किया है, रूट मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पे 2 पाई ई टू डी पावर माइनस एक्स माइनस म्यू, म्यू का मतलब मीन का होल स्क्वायर 2 स्टैंडर्ड डेविएशन 2, तो ये हमारे पास होता है। तो इस दोनों से कंपेयर करने पे हमारे पास म्यू कितना आ रहा है, म्यू कितना आ रहा है, दैट इक्वल टू मीन, मीन आपका 10 आ रहा है। तो यहाँ पे आप लिख देंगे 10। अब आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना पड़ा, तो कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड हम क्या कर सकते हैं, 2 स्टैंडर्ड डिवीजन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 72, क्योंकि यहाँ पे 72 से डिवाइड है, यहाँ पे 2 स्टैंडर्ड डिवीजन से डिवाइड है। तो स्टैंडर्ड डिवीजन का एक्स स्क्वायर इक्वल टू 72/2, दैट इक्वल टू स्टैंडर्ड डिवीजन 36 हो जाएगा यहाँ पे, और ये 36 हो जाएगा और यहाँ पे 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस, फर्स्ट क्वार्टाइल में माइनस होता है 0.675 इंटू 6, तो क्या हो जाएगा 10 माइनस 0.675 इंटू 6, ये 4.05 हो जाएगा। तो -10 करेंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा 5.95, ये 5.95 फर्स्ट क्वार्टाइल आ जाएगा। तो 5.95 इज जस्ट सी पार्ट फर्स्ट क्वार्टाइल आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको यहाँ पे बनाई गई है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन रैंडम वेरिएबल, ये होता है वी हैव, ये होता है दिया हुआ है। हम कंपेयरिंग ये कर सकते हैं, और मीन इक्वल टू 10 तो दिया ही है 5.9, ठीक है ना। अब चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 18, if 2 quartiles are these respectively, what is the standard deviation। तो फर्स्ट क्वार्टाइल मीन 0.675, स्टैंडर्ड डेविएशन दैट इक्वल टू 14.6, ये दिया हुआ है। और दूसरा क्वार्टाइल मीन प्लस 0.675 दिस आपको दिया हुआ है 25.4। अब आपको क्या करेंगे, इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, व्हाट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, तो आपको ये स्टैंडर्ड डेविएशन निकल जाएगा। तो यहाँ पे जस्ट ऐड करेंगे तो क्या होगा, 2 म्यू इक्वल टू 40 हो जाएगा, और म्यू इक्वल टू आपको 40 डिवाइडेड बाई 2 दैट इक्वल टू 20 हो जाएगा। और ये वैल्यू यहाँ पे अगर पुट करते हैं, ये 20 प्लस 0.675 स्टैंडर्ड डेविएशन दैट इक्वल टू 25.4, और स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू 25.4 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 0.675, ये करेंगे तो आपके स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, यहाँ पे 20 आ गया, उसको सॉल्व करेंगे तो ये आ गया दैट इक्वल टू 8 डी पार्ट। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, देखिएगा, if the mean of the deviation of normal distribution is 16, mean what is the quartile deviation, what is the quartile deviation। उन्होंने कहा कि मीन डेविएशन ऑफ अ नॉर्मल वेरिएबल इक्वल टू 16, मीन डेविएशन आपको बुलाया। तो मीन डेविएशन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम मीन बोलिए, मीडियन बोलिए, चाहे मोड बोलिए, तीनों से आपका सेम होता है, दैट इक्वल टू 0.8 स्टैंडर्ड डेविएशन। अब वो 16 दिया हुआ है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू कितना हो जाएगा आपको 0.8, 16 डिवाइडेड बाई 16 डिवाइड 0.8, आपका ये हो जाएगा 20।
क्वार्टाइल डेविएशन होता है आपको, क्वार्टाइल डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन होता है 0.675 स्टैंडर्ड डेविएशन, 0.675 इंटू 20.675 13.5 हो जाएगा आपको, 13.5। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे बनाई गई है मीन डेविएशन इक्वल टू दिस, तो ये आपका 20 निकल गया। क्वार्टाइल डेविएशन इक्वल टू दिस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर आप 20 देखिएगा, 20 नंबर क्वेश्चन में क्या है देखिएगा यहाँ पे, इफ द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन इज दिस एंड दिस रेस्पेक्ट, देन द मीन और डेविएशन निकालनी है, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन क्या होता है। यहाँ पे इसको बात को समझिए, ये और ये और ये यहाँ पे कर्व चेंज होता है, तो माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, दिस प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। तो u माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन दैट इक्वल टू 40, म्यू प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन दैट इक्वल टू 60। तो इस दोनों को अगर ऐड आप करते हैं, एडिंग करेंगे तो आप 2 म्यू इक्वल टू 100 हो जाएगा। अब म्यू इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई 2 दैट इक्वल टू 50 हो जाएगा। अब इस म्यू की वैल्यू अगर यहाँ पे पुट करेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन 50 प्लस दिस इक्वल टू 60 है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन आपको 60 माइनस 5 दैट इक्वल टू 10। तो आपसे पूछते हैं मीन डेविएशन, तो मीन डेविएशन आपसे पूछा है, तो मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन डेविएशन का 0.8 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, देन इट्स मीन, मीन तो 50 हो गया, 50। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या बनाया हुआ है, देखिए अब ये हो गया, ये 50 आ गया, ठीक है ना। यहाँ पे फिर 10 हो गया, मीन डेविएशन आपका कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है ना। पहले भी मैंने आपको 80 बताया था, यहाँ पे 0.8 इंटू यहाँ पे 10 दैट इक्वल टू 8। अब पता नहीं, हमारे पास अल्टरनेटिव तो है नहीं है। अब चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। अब बाकी क्लासेस नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है ना। ओके, थैंक यू क्लास।